हेलो दोस्तों, तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी एग्ज़ाम 2025 का PYQ का पार्ट 3 वाला। इस पार्ट में हम देखेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गण्यमान्यों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तालिका में उनके स्थान से उच्चतर से निम्नतर स्थिति पे के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला कौन है पोजीशन के अंदर, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा कौन है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपसभापति राज्यसभा, भारत का महान्यायवादी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत रत्न सम्मान धारक। तो इसका आंसर सबसे पहले क्या होगा, भारत का महान्यायवादी। ये सबसे उच्चतर पोजीशन पे आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आते हैं आपके तो C और A। तो ये हो जाएगा आपका आंसर CABDE। पहला कौन है, भारत का महान्यायवादी, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा उपसभापति राज्यसभा के, फिर चौथा उपाध्यक्ष नीति आयोग और भारत रत्न सम्मान धारक। नेक्स्ट आते हैं हम सूचना सूची को मिलाना है एक दूसरे के साथ। तो गूगल की शुरुआत कब हुई थी, फेसबुक की शुरुआत कब हुई, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, एप्पल कंप्यूटर की स्थापना कब हुई। तो गूगल की शुरुआत कब हुई थी, गूगल की शुरुआत हुई थी 1998 में ही हुई थी गूगल की शुरुआत। और फेसबुक की शुरुआत कब हुई, फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में और एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना हुई थी 1976 में। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो सीक्वेंस दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं 113। इसमें आता है, विनायक दामोदर सावरकर ने सत्य कथन को पहचानना है। विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को पूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की थी। ये तो सही है आपकी, और ये सावरकर वाला भी बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे, तो ये भी सही है आपका। बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय थे, नहीं, वो तो गर्म दलीय थे ना बाल गंगाधर तिलक। और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता के साथ अर्हनीय है, ये भी गलत है। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और यहाँ पे सच्ची स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं, उन्होंने नहीं बोला है। तो आपका ABC सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्पों का चयन करें। तो इसमें बता रहे हैं कि जो प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र होता है वो कौन से होते हैं। तो ये विशाल देशों के लिए लोकतंत्र व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है। यह सरकार की शासित और मध्य एक रेखा स्थापित करता है, या यह सरकार की और शासित के मध्य रेखा मिटा देता है। तो ये सरकार और शासित के मध्य रेखा कैसे मिटाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो हमें सही विकल्प चुनकर, तो ये तो नहीं हो सकता, सही बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है, क्या ये वर्गहीन समाज की वकालत करता है आपका प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र, करता है। इसके सबसे प्रसिद्ध आधुनिक रूप जनमत संग्रह का प्रयोग करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 D और E हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी अधिनियम में उपबंध है कि राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष होगी। किस अधिनियम में लिया गया था राज्यसभा की पदावधि, तो आपका ये लिया गया था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में। रूसी मार्क्सवादी विचारक और शासक व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1921 में हुई थी इसकी मृत्यु। मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट आते हैं मैक्स वेबर, इसमें मिलान करना है इज़ाइल बर्लिन का, रोजा लग्जमबर्ग, मिल्टन फ्रीडमैन। मैक्स वेबर की बुक है आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इज़ा बर्लिन की है 4 एसे एंड लिबर्टी, 2 एसे एंड लिबर्टी, 4 एसे एंड लिबर्टी, वो बर्लिन की बुक आती है। रोजा लग्जमबर्ग की बुक कौन सी है, सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन। और मिल्टन फ्रीडम की है कैपिटलिज्म। फ्रीडमैन जो होते हैं ना वो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, देयर व्यू एंड वर्क्स आइडिया। उनके तो कौटिल्य का क्या धर्मशास्त्र है, नहीं, तो गलत ही है। श्री अरविंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। वीर सावरकर एंड इको फ्रॉम अंडमान्स, स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर ऑफ टू राजा योगा, और रविंद्रनाथ टैगोर है तराने हिंद। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर 119 का। देखो ये तो है नहीं, श्री अरविंदो का स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, वीर सावरकर का इको एंड अंडमान्स एंड इको फ्रॉम अंडमान्स, तो ये भी है। स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं योगा की बात करते हैं, तो ये भी सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर का तराने हिंद तो होगा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग है, तो BCD सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कि चीन में बॉक्सर क्रांति, मेक्सिको क्रांति, जापान में मंचूरियन
पर आक्रमण जर्मनी के राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण ये कब कब हुआ? तो चीन में जो आपके जो बॉक्सर जो क्रांति है वो कब हुई है? 1910 से 1920 में ही हुई है, मतलब ए का ऑप्शन ये फर्स्ट ही हो जाएगा। मैक्सिको क्रांति आपके 1931 में ही हुई है। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1936 में हुआ। जर्मनी को राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण 1900 से 1901 में किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नमामि गंगा योजना के बारे में कथनों पर विचार करना और असत्य विकल्पों की पहचान करना है। तो यह है गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। क्या ये सही है? ये कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ। ये कार्यक्रम बजट परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। इसमें मल उपचार अवसंरचना का प्रावधान है। इसमें औद्योगिक प्रदूषण अफवाह निगरानी का प्रावधान है। तो इसमें गलत बताने हैं आपको। इसमें गलत कौन सा है? इसका बी और सी, इसका ये दो गलत है। 2006 में ये शुरू नहीं हुआ। इसका कार्यक्रम बजट 1000 करोड़ का नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। निम्नलिखित नेताओं की हत्याओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जॉन एफ कैनेडी, जियाउर रहमान, SWRD भंडार नायके, ओलोफ पाल्मे, याजक राबिन। तो जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु कब हुई थी? ये यूएस के पहले तो राष्ट्रपति हैं, 35 यूएस के 35 प्रेसिडेंट हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर को 1963 में। जियाउर रहमान ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 में। SWR भंडार नायके ये है श्रीलंका के है और ये 1959 में इनकी डेथ हुई थी। ओलोफ पाल्मे ये आपके स्वीडन के हैं। देखो आपको 3 तो याद हो ही सकते हैं, कैनेडी, रहमान और भंडार नायके। स्वीडन के हम ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर 3 का भी अगर हम गैस लगा लेंगे तो हो सकता है आंसर ठीक हो जाए। 1986 में इनकी डेथ हुई थी। यित्ज़हाक राबिन की डेथ हुई थी। ये इज़राइल के हैं और इनकी डेथ हुई थी 1995 में। तो बता सकते हैं कौन सा सबसे पहले किनकी डेथ हुई? 1959 में भंडार नायके की हुई, सी है ना, सी ए सब में दे रखा है। इसके बाद दूसरा किसकी डेथ हुई है? आपके 1963 में कैनेडी की। तो ये CABDE थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित बताना है? सतत विकास का पितसत्ता सही है। संपूर्णवाद, फासीवाद या गहन परिस्थितिवाद? तो गहन परिस्थितिवाद क्या होगा? मानव केंद्रीयवाद पे होगा क्या? ये मानव केंद्रीयवाद को अस्वीकृत करता है। हाँ, तो ये तो सही होगा। फासीवाद जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करता। संपूर्ण भाग अपने भाग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। पितसत्ता महिला पुरुषों के बीच शक्ति का संबंध है। सतत विकास केवल वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने वाला विकास है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर BCE हो जाएगा। पितसत्ता आपके महिलाओं पुरुषों के बीच शक्ति का संबंध बताता है। संपूर्ण अपने भाग का अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके बाद गहन परिस्थिति के बाद मानव केंद्रितवाद का अस्वीकृत करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। पर्यावरण घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मिनीमाता कॉन्फ्रेंस कब हुआ? रियो घोषणा कब हुई? ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई? भोपाल रसायन संयंत्र आपदा कब हुआ? चेरनोबिल परमाणु आपदा कब हुई? तो मिनीमाता मरकरी अभिसमय जो हुआ यह आपका कब हुआ था? 2030 में। रियो घोषणा कब हुई आपकी? 1992 ब्राज़ील में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा कब हुआ? 1986 में हुआ। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई? 1971 में। भोपाल रसायन संयंत्र आपदा कब हुआ? ये हुआ 1984 में। तो पहला कौन सा है आपका ठीक इसके अंदर? 1971 ग्रीन पीस की स्थापना, सी। तो ये आंसर हो जाएगा CDEBA। नेक्स्ट पे आते हैं। नवंबर 2025 में विजयी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अनिरंतर पदावधि के लिए जीतने वाला दूसरा अमेरिका राष्ट्रपति है। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह दोबारा से मतलब कि राष्ट्रपति बने हैं? और बीच में जो डिस्टेंस हुआ ना उससे रिलेटेड बोल रहा है ये, डायरेक्ट नहीं बने। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट पर आता है। निम्नलिखित में से राज्यों के उनके गठन के वर्षों के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि राज्य मणिपुर कब आया है, सिक्किम को कब आया है, तो इसके गठन के बारे में इनके वर्षों को बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो मणिपुर कब बना? मणिपुर बना था आपका 21 जनवरी 1972 में। सिक्किम 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। झारखंड 2005 में। तेलंगाना 2014 में। तो ये दोनों तो लास्ट में है, डी और ई लास्ट क्या है? तो ये देखो, ये ठीक हो गया आपका ABCDE। अब नेक्स्ट आते हैं हम। अबुल रहमान, इसमें भी सूची की पहचान करनी है हमें। अबुल रहमान, यादव कांत सिलवाल, निहाल रोड्रिगो और शीलकांत शर्मा, इनकी पदावधि को बताना है। सार्क में जो महासचिव बने हैं ना, ये उनके बारे में बताना है।
कब कभी महासचिव बने थे। तो अबुल जो रहमान है ये 1 जनवरी से 1994 से 1995 में बने थे, बिल्कुल सही है। यादव कान सिलवाल ये आपके 16 जनवरी से 1987 से 15 अक्टूबर 1989 में बने। निहाल रेड्रिगो ये 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2011 में बने। शीलकांत शर्मा 1 जनवरी 1989 से 10 जनवरी 2002 में बने। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो आपका जगह आर्टिकल नंबर 16 में। नेक्स्ट पे आते हैं, गेट WTO के महानिदेशक को उनकी पदावधि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। एरिड बाय द नाम वाइट, ओलिवर लॉन्ग, आर्थर डंकले, पीटर सुथरलैंड, नोजी ओकोंजो। ठीक है, इनके बारे में बताना पड़ेगा ये कब कब आए। तो यह जो आपके वाइट आए हैं ये 1948 से 1968 में आए। ओलिवर लॉन्ग आए हैं 1968 से 1980। तो ये तो ए भी बिल्कुल सही हो गया, तो ये आंसर ये हो जाएगा ABCD। आर्थर डंकले कब आए? आर्थर डंकले 1980 से 1993। पीटर सुथरलैंड आए हैं 1993 से 1995 और ये आए थे 2021 में। तो देखो कभी कभी तो बिल्कुल ABCD के हिसाब से पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में WTO के कालानुक्रम बहुत ऐसे रेयर क्वेश्चन आते हैं जहां हमें इनकी पदावधि बतानी पड़ती है, वहाँ के महानिदेशक की या सार्क के महानिदेशकों की, तो या UN के महानिदेशक के। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम, बन रहे हैं आयर से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कब कैसे कैसे आया था। नेक्स्ट पे आते हैं, एंशिएंट ट्रिटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आउटर स्पेस ट्रिटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अटलांटिक ट्रिटी कब आई आपकी? 1959 में ही आई थी अटलांटिक ट्रिटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी ABM कब आया? ये भी आपका 1972 में आया था। आउटर स्पेस ट्रिटी 1967 में और लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रिटी 1963 में। तो आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट पे आता है, किसने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी? किसने की थी आर्यवाद इनकी कठोर आलोचना? तो EV रामा स्वामीनाथन ने की थी, नायकर ने की थी आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना। आलेख पुस्तक सिविल डिसोबीडेंस किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? सिविल डिसोबीडेंस ये पुस्तक लिखी है आपकी हर्बर्ट मर्क्यूस ने। निम्नलिखित में से राज्यों को राज्यसभा के उनके आवंटित सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। देखो इस सीटों से क्वेश्चन कितने आ चुके हैं, ये हमने जून वाले एग्जाम में भी देखा है और इससे पहले भी आपके ये सितंबर के एग्जाम में भी आए हैं, उसके जून के एग्जाम में भी आए हैं। तो इनकी सीटें के बारे में बताते हैं कि इनकी सीटें क्या क्या रही है। तो तमिलनाडु की सीटें क्या है? तमिलनाडु की राज्यसभा की सीट है 18। बिहार की कितनी सीट है? बिहार की सीट है 16। कर्नाटका की है 12। केरल की है आपकी, कर्नाटका की है 12, केरल की है 9 और असम की कितनी है? 7। तो बता देंगे, तमिलनाडु की सबसे पहले आ जाएगी C, इसके बाद कौन सी है? बिहार, E, तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सृजनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1924 में शुरू किया गया था। किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाएं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना को उपबंध करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 का संशोधन किया गया? तो 2006 में किया गया था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में प्रथम गैर नस्ली चुनाव आयोजित हुए थे? तो 1994 में होते गैर नस्ली चुनाव। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। Who among the following the first to coin the term catch-all party? ऑटो किचायमर। किचायमर की कैच ऑल पार्टी है। अब आपको यहाँ पे भी मिलाना है जयशंकर, हर्बर्ट सिमोन, अब्राहम मास्लो और क्रिस अर्गेसिस। तो जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर जो है आपके द इंडिया वे इनकी बुक है, थर्ड, और इसमें थर्ड है फोर्थ का, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। बी का फोर्थ है आपका हर्बर्ट सिमोन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब्राहम मास्लो की क्या हो जाएगी? मोटिवेशनल वाली फर्स्ट, क्रिक और किग आग्रेसिस की हो जाएगी ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब ये क्वेश्चन हमने जनवरी का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम सितंबर क्वेश्चन को PYQ को देखेंगे और धीरे धीरे करके हम इनके टॉपिक को भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते जाएंगे।